Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ योर बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402. ओके, सो आज इस बुक चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई काम को खुद करते हो बिना किसी की हेल्प के, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट पर्सन. ओके, सपोज कोई चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, वो कोई ड्राइंग कर रहा है बिना किसी की हेल्प के, खुद से कलर्स फिल कर रहा है. दैट मीन्स कि वो एक इंडिपेंडेंटली ड्राइंग प्रिपेयर कर रहा है ना, बिना किसी पेरेंट्स के हेल्प पे, बिना किसी फ्रेंड्स की हेल्प पे. क्लियर? तो इस तरीके से जब आप कोई काम करते हो और वो काम आप किसी की भी हेल्प के बिना करते हो, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट. और इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए? ओके, आप कितना कैपेबल हो किसी काम को करने के लिए इंडिपेंडेंटली, आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि आपको सेल्फ रिलायंट बनने के लिए किन स्किल्स की नीड होती है. ओके, जैसे आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, यहाँ पे ये लड़की है. ओके, और ये खुद अपना सारा काम कर रही है. ओके, मतलब बिना किसी फ्रेंड की हेल्प के, टीचर की हेल्प के. क्लियर? सो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की साइड. सो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग है. देखिए, जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत सिंपल सा चैप्टर है. ओके, इंडिपेंडेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है ना. बट यही चीज जब आपको लिखने को आएगी कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट, what are the skills you require to be an independent person, तो आप क्या लिख कर आने वाले हो? ओके, जब हमें सारी चीज लिखने को आती है ना, तब क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आती है, तब हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली वो सारी चीजें समझने वाले हैं और मैं इतना इजी वे में आपको समझाऊंगी कि आपको सारे जो स्किल्स हैं इस चैप्टर में, जो भी चीजें हैं, वो आप इजीली अपने एग्जाम में लिख सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट. तो कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट कब होता है? व्हेन ही इज अवेयर ऑफ हिज फीलिंग्स एंड कैरेक्टर्स, ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट हिज बिहेवियर एंड करेक्ट हिज मिस्टेक. देखो, वो पर्सन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है जो दूसरे से हेल्प लेता है. प्लस वो पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होता है जो अपनी फीलिंग्स और अपने क्या बोल सकते हैं उसे, कैरेक्टर्स को नहीं समझता है. ओके, अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर सकता है. दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन. तो इंडिपेंडेंट पर्सन क्या हुआ, कौन हुआ? जो खुद को इवैल्यूएट करे, खुद की फीलिंग्स को, कैरेक्टर्स को समझे और उसको सही तरीके से यूज करे और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके सही कर सके. ओके, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, लेकिन जब तक आप उसे एनालाइज नहीं करोगे कि यस दिस इज योर मिस्टेक, तब तक आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं बन सकते हो. ओके, तो जब आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज करते हो, आपको समझ में आता है कि हाँ, मैंने यहां गलती करी है, मुझे इसे सुधारना है, इट मीन्स यू आर ऑन द करेक्ट वे. ओके, और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकते हो. ओके, he knows that what he needs to do. एक इंडिपेंडेंट पर्सन को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है. ओके, this person takes the initiative. इट मीन्स जो पर्सन इंडिपेंडेंट होता है वो 10 लोगों के बीच में भी अपने आप को प्रूव करता है दैट ही कैन टेक एनी इनिशिएटिव. किसी भी को काम को करने के लिए वो इनिशिएटिव ले सकता है. इट मीन्स कि वो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है. ओके, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है कि कुछ 5-6 पर्सन्स है, लेकिन इनमें से एक ही पर्सन है जो क्या ले रहा है, काम करने के लिए इनिशिएटिव ले रहा है. ओके, अब वो कैसा भी काम हो सकता है. सपोज आप सारे फ्रेंड्स हो, आपको कहीं घूमने जाना है, तो घूमने जाने की परमिशन लेने के लिए इनिशिएटिव किसने लिया? इस फ्रेंड ने लिया. ओके, तो इनिशिएटिव किसी भी काम को करने के लिए कैसा भी हो सकता है. सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट पर्सन वही होता है जो इनिशिएटिव लेता है ना, जो किसी से पूछता नहीं है. आई मीन हम बोल सकते हैं कि किसी को ब्लेम नहीं करता है. ओके, जो खुद से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता है. नाउ ही टेक ओनरशिप of his mistakes without looking for excuse. होते हैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे गलतियां होती हैं, तो अपनी गलती को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, किसी के ऊपर ढोल देते हैं कि ठीक है इसकी गलती थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ. बट एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड, स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करता है. वो ये सोचता है, ये देखता है कि यदि मुझसे ये गलती हुई है तो गलती क्यों हुई, इसे हम कैसे सुधार सकते हैं. ओके, ना कि हम उसका किसी और पे ब्लेम दे, उसके लिए एक्सक्यूजेस दे. क्लियर? सो ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन की क्वालिटी नहीं होती है. तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया कि इंडिपेंडेंट पर्सन बनने के लिए या इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या जरूरतें हैं बेसिकली और क्या उसका मीनिंग है. तो मीनिंग हमने देखा कि इंडिपेंडेंट पर्सन फीलिंग्स और कैरेक्टर्स से अवेयर होता है,
अपने आप को इवैल्यूएट करता है, ऑब्जर्व करता है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, उसे ये पता होता है कि उसे क्या करना है, किन चीजों की उसे जरूरत है, ओके, और अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का काम भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, ओके। तो जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ना, इन्हीं को हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, जब आपको एक इंडिपेंडेंट का मीनिंग या फिर डेफिनेशन आती है एग्जाम में। तो सो होप आपको इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्लियर हुआ है। नेक्स्ट इज, अब किसी पर्सन को इंडिपेंडेंट होने के लिए, ओके, जब कोई पर्सन इंडिपेंडेंट बन जाता है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं? क्या एडवांटेजेस हैं? बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, सबसे पहला एडवांटेज है कि बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब यदि कोई पर्सन इंडिपेंडेंट है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में नहीं आते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, ओके। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता है। तो जब कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, ओके। नेक्स्ट इज मेक द पर्सन सेल्फ रिलायंट। अब पर्सन को सेल्फ रिलायंट भी बनाता है कौन? जब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन होते हो। तो सेल्फ रिलायंट मतलब यहाँ बात हो रही है कि आप कोई भी काम करोगे वो अपनी खुद की एनर्जी के साथ, खुद की पॉजिटिविटी के साथ करते हो, ओके। आप किसी पे डिपेंड होके कोई काम नहीं करते हो। इट मींस द सेल्फ रिलायंट, ओके, विदाउट टेक एनी हेल्प। मेक द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट। अब देखिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझेंगे इमोशनली इंडिपेंडेंट को? सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके, और आपको कुछ और भी काम करना है, तो आपके पेरेंट्स बोलते नहीं तुम पढ़ाई करो, हम ये काम कर लेंगे, ओके। सपोज कोई किचन का वर्क हो सकता है या कोई बाहर जाकर को सामान लाने का वर्क हो सकता है। तो कोई भी वर्क ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपको इतनी फैसिलिटी देते हैं, इतनी फ्रीनेस देते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, अदर वर्क करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो इन दैट केस की क्या हो रहा है, पर्सन जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो क्या फील करवा रहे हैं? आपको एक इमोशनली इंडिपेंडेंट भी फील करवाते हैं, ओके। सो मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट। मेक डिसीजन मेकिंग एन इजी टास्क। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि जब कोई पर्सन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो उसे पता होता है कि उसे किन रास्तों पे चलकर कौन सा डिसीजन लेना है। सपोज किसी पर्सन के पास में 4 पाथ है, ओके, तो अब वो 4 पाथ में से उसे कहां जाना है, यहां पे एक पर्सन है तो इन 4 पाथ में से उसे कहां जाना है वो क्विकली डिसाइड करेगा, ओके, उसका डिसीजन वो क्विकली लेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि मेक्स द पर्सन टू टेकिंग डिसीजन ऑन इजी टास्क। और ये कब करेगा ऐसा? जब उसका माइंड सही होगा, सही डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, वो कॉन्फिडेंट होगा, उसको कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बूस्ट होगा, ओके। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो एडवांटेज हो गया एक ये है कि इट मेक्स डिसीजन मेकिंग एन इजी टास्क, ओके। बेस्ट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अ पर्सन। अब पर्सन में से बेस्ट निकालना, ओके, कोई पर्सन अपने आप में से बेस्ट कब फाइंड करता है? कब वो अपने आप को बेस्ट शो करता है? जब वो मोटिवेट हुआ हो, जब वो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, वो सेल्फ रिलायंट हो, है ना। इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा अपने आप को बेस्ट शो करता है। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपने आप में से हमेशा बेस्ट शो करता है, मतलब वो हमेशा हैप्पी रहता है, किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरीके का डिप्रेशन उस पर नहीं होता है, ओके। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि उसको मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसे आगे बढ़ना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, ओके। सो इसे हम बोलते हैं कि brings out the best in a person. Next advantage है increases self value and self esteem. अब सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पर्सन इंडिपेंडेंट होता है वो क्या होता है, खुद से लव करना सीखता है। इट मीन सेल्फ लव उसके अंदर होता है, वो अपने आप से प्यार करता है, अपने सारे वर्क से प्यार करता है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ता है, अपनी सेल्फ एस्टीम को, खुद की वैल्यू को इंक्रीज करता है, ओके। मेक्स द पर्सन अकाउंटेबल। अब देखो, पर्सन अकाउंटेबल का मतलब क्या है? यहाँ पर पर्सन अकाउंटेबल का मतलब ये है कि सपोज आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के साथ आप सक्सेस को अचीव करते हो। तो इसे हम कहते हैं कि पर्सन क्या होता है, अकाउंटेबल भी होता है।
कब? ये किसका एग्जाम्पल एडवांटेज हो गया? इंडिपेंडेंट का। तो इंडिपेंडेंसी के हमने कुछ एडवांटेजेस देख लिए, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सेल्फ रिलायंट बनता है पर्सन, ओके, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए पर्सन को, इजी डिसीजन ले सके, क्लियर। नाउ बेस्ट आउट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पर्सन एंड सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना, एंड साथ में पर्सन को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, क्लियर। सो ये थे कुछ एडवांटेजेस, होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इज स्किल्स रिक्वायर्ड टू इंडिपेंडेंटली। अब जो अभी हमने देखा एडवांटेजेस कि यदि कोई पर्सन इंडिपेंडेंट होता है तो उसके इतने एडवांटेजेस होते हैं, ओके। अब इंडिपेंडेंट होने के लिए हमारे अंदर कौन सी स्किल्स होना चाहिए? तो कौन सी स्किल्स होना चाहिए? फर्स्ट इज द सेल्फ मोटिवेशन। सबसे बड़ा हमारे अंदर जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप खुद से मोटिवेट होते रहें। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग या कोई भी नेगेटिव थॉट आपके ब्रेन को आपको डिप्रेशन में ना लेकर जाए, ठीक है, आपके ब्रेन पे नेगेटिव इंपैक्ट ना क्रिएट करे। तो हमेशा हमें क्या होते रहना है? सेल्फ मोटिवेट होते रहना है। कभी भी किसी चीज का निगेटिव एस्पेक्ट हमें नहीं देखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, अपने गोल को, अपने एम को अचीव करना है। ओके, सो फर्स्ट स्किल इज सेल्फ मोटिवेशन। ओके, सपोज यदि कोई स्टूडेंट है या कोई चाइल्ड है जिसे आप किसी काम को करने के लिए आगे और अप्रिशिएट करते हो, इट मींस कि वो स्टूडेंट आगे अप्रिशिएट हो रहा है, वो खुद से भी मोटिवेट हो रहा है उस काम को करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ओके, सो ये क्या हुआ? एक सेल्फ मोटिवेशन हुआ। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का मतलब क्या है कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन तभी होते हो जब आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होता है। इट मीन्स कि आप हर चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक प्रॉपर मैनर में रखते हो, ओके, चाहे फिर वो आपका वार्डरोब हो या आपके बैग में बुक्स हो या आपकी लाइफ की कोई भी चीज हो, जब वो एक अरेंज्ड होगी, प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज्ड होगी, इट मीन्स कि आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हमारी रेगुलर लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यदि आपकी लाइफ में आपकी चीजें, सपोज आपके कोई भी थिंग्स है वो इधर उधर फैली हुई है, नेक्स्ट डे यदि आप उसको अरेंज करके रखते हो और बाद में यदि आपको उन चीजों की नीड होती है तो वो आपको सही प्लेस पर सही मैनर में अरेंज्ड मिलती है। ओके, तो बात समझ में आई कि आपके अंदर कौन सा स्किल होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग एबिलिटी। अब मल्टीटास्किंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, ये स्किल भी रिक्वायर्ड होता है इंडिपेंडेंट होने के लिए। मल्टीटास्किंग इट मींस क्या हुआ? सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, ओके, अब आप मूवी को देख भी रहे हो, साथ में उसमें जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो भी सुन रहे हो, उन्हें समझ रहे हो, उन्हें एनालाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप दो काम कर रहे हो, आप मूवी वॉच भी कर रहे हो और आप डायलॉग्स को सुन भी रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड दी मल्टीटास्किंग एबिलिटी। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन के अंदर क्या होनी चाहिए? मल्टीटास्किंग एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो एट ए टाइम मल्टीपल वर्क भी कर सकता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ओके, नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, मोटिवेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, ये तभी फॉलो होगी जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन का मतलब सभी को पता है, सभी को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? एक शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, प्री प्लान शेड्यूल होना चाहिए आपका, है ना, जो रेगुलरली जिसे आप मैनेज करो अपनी लाइफ में, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, पीना है, सोना है, पढ़ाई करनी है, अपनी लाइफ में जो आपका गोल आपने सेट किया हुआ है उसे अचीव करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल, एज यू ऑल नो, मैंने बहुत डिटेल में इस चैप्टर को आपको समझाया है कि अपनी पर्सनालिटी को यदि आपको डेवलप करना है तो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल से या किसी इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट करते हो तो जो आपके मुंह से शब्द निकलते हैं वही बेस्ड होते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर। ओके, आप किस बॉडी गेस्चर्स में बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला बंदा आपको अच्छे से समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, आपकी बातों को एक्सेप्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ओके, ये सारी चीजें कहां डिपेंड करती है? हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे। सो ये भी इंडिपेंडेंसी का एक पार्ट होती है, एक स्किल होती है। नेक्स्ट इज रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस जैसे अभी मैंने बताया था कि हर पर्सन को अकाउंटेबल होना चाहिए। इट मींस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी गई है उसे ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। सपोज आपके टीचर ने आपको कुछ होमवर्क दिया है, ओके, तो अब आपको होमवर्क टाइम पर नेक्स्ट डे सबमिट करना है, जितना होमवर्क दिया है पूरा कंप्लीट करके सबमिट करना है। इट मींस यू आर इंडिपेंडेंट, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद से पूरा होमवर्क ऑन टाइम करके शो कर रहे हो, ना आपको कोई बोलेगा कि आप होमवर्क कंप्लीट करो। ओके,
इट मीन्स कि यू आर सेल्फ रिलायंट, आप खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हो और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हो. सो दीज आर द स्किल्स टू मेक एन इंडिपेंडेंट पर्सन. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ 10th क्लास में पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज कीज टू बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. ओके, अभी जो हमने देखे वो कुछ स्किल्स थे. अब एक्चुअल सेल्फ रिलायंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें क्या जरूरत है? 3 कीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. आप खुद को समझो, खुद को जानो. जब इंसान खुद को समझता है, अपने आप के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, हम क्या कर सकते हैं. हर एक पर्सन में अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, अलग अलग टैलेंट होता है. जब पर्सन अपने आप के टैलेंट को समझता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है तो उसी को हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस. ओके, तो सेल्फ अवेयरनेस ही क्या है? एक मेन की पॉइंट है इंडिपेंडेंट होने का. सेल्फ मोटिवेशन, वो भी हमने देखा स्किल्स में. नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन. ओके, सो दिस 3 आर द की पॉइंट्स टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट, टू बिकम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन. ओके, अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ अवेयरनेस इट मींस कि आप अपने आप को कितना अच्छे से समझते हो, आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हो. ओके, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी अवेयरनेस पे कि आप खुद को, अपने आप को कैसे समझते हो. ओके, आप अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ को कितने अच्छे से समझते हो. सो सेल्फ अवेयरनेस मींस अवेयर ऑफ योर पर्सनालिटी, इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, thoughts, beliefs, emotions and motivations. Okay, जब आप इन सारी चीजों को समझते हो ना, हर पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, हम बोल सकते हैं उसके थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, हर पर्सन में इमोशंस होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं. जब वो पर्सन अपने आप में इन सारी चीजों को समझ लेता है कि हाँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है और इसको मैं यूज करूंगा आगे तो मैं अपना लाइफ का गोल अचीव कर पाऊंगा. ओके, आगे एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाऊंगा. तो इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस. ओके, self-awareness allow you to understand other people, how they perceive your attitude and your responses. जब आप इतनी कॉन्फिडेंटली अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, सारी चीजों को समझ के किसी के साथ बात करते हो तो सेल्फ अवेयरनेस ही आपको अलाउ करता है कि सामने वाला पर्सन आपको कैसे लेगा, किस तरीके से आपसे बात करेगा और कैसे रिस्पॉन्स करेगा. ओके, ये एक अनदर फैक्टर होता है सेल्फ अवेयरनेस का. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर. तो हमें हमारी लाइफ में खुद को समझना, सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस आवर पर्सनल डेवलपमेंट. आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में सेल्फ अवेयरनेस का बहुत बड़ा हाथ होता है. ओके, द सेल्फ अवेयरनेस इज एन एसेंशियल फैक्टर टू अचीविंग सक्सेस. लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है. ओके, अब इसके क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं. तो सेल्फ अवेयरनेस 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस एंड सेकंड इज इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. इन्हें हम एग्जांपल से भी समझेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके. तो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एज इट नेम इंप्लाइज, एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स या बाहर के कोई इंडिविजुअल पर्संस होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, आप उनको किस तरीके से लेते हो, वो कहलाता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस. इट मीन्स इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस. ओके, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ऑफन surfaces in situations when people are the center of attention. यहाँ पे एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में सामने जो पीपल्स है, आपके बाहर के जो लोग हैं, वो अटेंशन होता है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है. वो क्या बोलते हैं, वो क्या समझते हैं. हमेशा बोलते हैं ना, दूसरों की बातों में मत आओ, आप खुद सोचो कि आप क्या कर सकते हो, दूसरों पे ध्यान मत दो, उनका तो काम है कुछ भी बोलना. ओके, सो इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं कि हमें दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं. ओके, क्योंकि बाहर वाले लोगों का तो होता ही काम है अच्छा भी बोलना और बुरा भी बोलना. ओके, तो जब आप बाहर फोकस करते हो, दूसरे लोगों पे फोकस करते हो, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस. और उनसे आप क्या सीखते हो, ओके, उनको आप कैसे लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, निगेटिव लेते हो, ओके, ये आप पे डिपेंड करता है. क्लियर?
सो वाइल गिविंग अ प्रेजेंटेशन और टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सपोज आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और सामने जो ऑडियंस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ रही है और उनके फेस पे स्माइल है, हैप्पीनेस के साथ आपको अप्रिशिएट कर रही है, इट मींस कि आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो। ओके, क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है। ओके, अब ये फीडबैक जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हमने फीडबैक पढ़ा था, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हमारे सेल्फ अवेयरनेस को अफेक्ट करता है। ओके, सो पीपल हु हैव अ हाई डिग्री ऑफ एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस मे बी कैटेगराइज्ड एज प्लीजर्स। जिनका सेल्फ अवेयरनेस, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लीजर्स कहते हैं। ओके, तो समझ में आया एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। अब इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस किससे होता है रिलेटेड? आपकी वैल्यूज, आपके अंदर कितना पैशंस है, क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये सारी जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं वो कहलाती है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। इट मीन्स यदि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि फीलिंग नर्वस व्हेन यू रियलाइज दैट योर टीचर हैज कॉट यू लाइंग, आपकी टीचर ने आपको पकड़ लिया कुछ गलत काम करते हुए या झूठ बोलते हुए, तो आप कैसा फील करोगे? आप बहुत नर्वस फील करोगे, है ना। तो यहाँ पे जो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है वो डिपेंड करती है टू एस्पेक्ट पे, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो टीचर आपको बहुत शाबाशी देती है, आपको बहुत अप्रिशिएट करती है, इट मीन्स जो आपका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है वो बढ़ता है, वो हाई होता है और आप और मोटिवेट होते हो। क्लियर? और जब आप कुछ ऐसी गलत काम करते हो, कोई निगेटिव एस्पेक्ट की यदि बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे आपका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? कम होता जाता है, यहाँ आप डीमोटिवेट होते जाते हो। ओके, तो मोटिवेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट टॉपिक में। आपको इतना क्लियर हुआ जो मैंने अभी समझाया कि इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हाई जॉब एंड रिलेशनशिप्स सेटिस्फैक्शन, पर्सनल एंड सोशल कंट्रोल, हैप्पीनेस आर सम ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुए इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस के? हाई जॉब, यदि आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई है जिससे आप बहुत सारा अर्न कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, बिना किसी हेल्प के। ओके, आप अपनी रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड हो। ओके, जब आप कोई पर्सनल एंड सोशल कंट्रोल बना हुआ है, बहुत ज्यादा आप खुश हो। ओके, तो दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट, जैसा मैंने अभी आपको क्लियर किया एग्जाम्पल से भी। ओके, नाउ निगेटिव एस्पेक्ट क्या हुए? जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, एग्जाइटी हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो ये कहलाते हैं निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आप खुद को समझ रहे हो, कैसे डिप्रेस्ड वे में समझ रहे हो कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, आप जान रहे हो कि मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, तो अब आप उसको कैसे ओवरकम करोगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे, वो आएगा मोटिवेशन में। क्लियर? नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या हुआ? अब जब आप अपने आप को पहचान गए, इट मींस आपने खुद को बहुत अच्छे से समझ लिया है, आप में क्या टैलेंट है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, और वीकनेस को कैसे ओवरकम करना है, आपको स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है। हाँ, ओके, तो ये चीज हम पूरी करते हैं, ये चीज कंप्लीट होती है मोटिवेशन के साथ। अब मोटिवेट तो हमें टीचर्स भी करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, फ्रेंड्स भी मोटिवेट करते हैं, बट आप खुद से कब मोटिवेट होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम खुद से कब मोटिवेट होते हैं? हम तब खुद से मोटिवेट होते हैं जब हम खुद बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने दम पर, अपने बल पर, बिना किसी की हेल्प के। अच्छा काम इन द सेंस, सपोज आपने कुछ बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली खुद की बेसिस पर, बिना किसी के हेल्प पे। ओके, सपोज आपने गेम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, क्लियर, तो वो भी आपकी मेहनत है, देन आप बहुत हैप्पी हो जाने वाले हो। क्लियर? तो इट मींस कि आप और आगे अचीव करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर चुके हो। समझ में आया? सो सेल्फ मोटिवेट डिराइव्स अ पर्सन टू अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिश टास्क। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, ओके, जो नीड्स, जो हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन इंडिपेंडेंटली, देखिए कब आता है सेल्फ मोटिवेशन? जब पर्सन इंडिपेंडेंटली यूज करता है वन और मोर स्ट्रैटेजीज को टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल। गोल को अचीव करने के लिए वो एक सही ट्रैक पे काम कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली। ओके, तो उसी को कहते हैं क्या? सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर? अब इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। कौन से 4 एलिमेंट्स है? फर्स्ट इज personal drive to achieve the desire to improve to meet specific standards.
ओके, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, क्लियर, उन्हें इंप्रूव करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, हमारी पर्सनल जो अचीवमेंट है उसे लेने के लिए, पाने के लिए जो भी आपको वर्क करना होता है, जो भी आपको मोटिवेशंस, इंस्पिरेशंस चाहिए होती है, उसी को हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, कमिटमेंट टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जो भी आप गोल्स पे वर्क कर रहे हो, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ओके, अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने टीचर को कमिट किया है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट का मैं ही इनिशिएटिव लूंगा, आई एम द लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट। अब 4 फ्रेंड्स हैं आपके, और अब आप जब बहुत अच्छे से काम करोगे इस प्रोजेक्ट पे, दैट मीन्स यू कमिटेड दिस थिंग, ओके, और आप उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक एक पार्ट के फॉर्म में अच्छे से काम कर रहे हो, क्लियर, तो आप क्या हो, खुद से मोटिवेट हो, जो आपने बात बोली आप उस पर काम कर रहे हो रेगुलरली, बिना किसी की हेल्प के। तो कमिटमेंट एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या हुआ, सेकंड पार्ट हुआ मोटिवेशन का। अब थर्ड जो एलिमेंट है वो है इनिशिएटिव और रेडीनेस टू एक्ट अपॉन अपॉर्चुनिटीज। जो अभी मैंने बात बताई आपको कि आपके 4 फ्रेंड्स प्रोजेक्ट बना रहे जिसमें आपने इनिशिएटिव लिया किसी भी काम को करने का, उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने का। दैट मीन्स कि यू आर द पर्सन self-motivated. Okay, optimism, which is ability to continue and pursue goals in the face of failures. इन केस सपोज आपसे प्रोजेक्ट में कुछ गलती हो गई, ओके, अब जब आपसे कोई गलती हुई, आपने कोई फेलियर को यदि अचीव कर लिया, तो उस टाइम पे आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है। आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, और उस मिस्टेक को सुधार कर, उस फेलियर को फेस कर कर आगे बढ़ना है, ओके, ना कि आपको बहुत सैड हो जाना है, डिप्रेस हो जाना है। हमेशा जो बच्चा खुश रहता है, जो भी पर्सन अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, ओके, मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, हार्ड हो, टफ हो या इजी सिचुएशन हो, हमेशा हमें अपने आप को, सेल्फ को हैप्पी रखना पड़ता है। तभी आप मोटिवेट हो सकते हो, तभी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो और खुद से अवेयर हो सकते हो। ओके, सो ये जो फोर्थ था ऑप्टिमिज्म, दिस इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर, जैसा आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो गर्ल आपको दिख रही है, बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा ही सैड है बिकॉज फेलियर इसने अचीव किया है, और ये हैप्पी है फेलियर अचीव करके भी। क्यों? क्योंकि ये आगे उसको और इंप्रूव करेगी, अपनी मिस्टेक्स को समझेगी और आगे उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेगी गोल्स को अचीव करने के लिए। तो बात समझ में आई मेरी? इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन में 4 फैक्टर्स को ध्यान रखना है, 4 एलिमेंट्स को ध्यान रखना है। सो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल टेंड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है वो अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक्सीलेंट टाइम होता है इसके पास में स्किल्स को मैनेज करने का, और वो कॉन्फिडेंट भी होता है। तो बात समझ में आई कि सेल्फ मोटिवेशन के क्या फायदे हुए, कि कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, मैनेजमेंट स्किल्स हमारे पास होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और उस काम को हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ मोटिवेशन के टाइप्स। अब जैसे हमने सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सिंपल वैसे सेल्फ मोटिवेशन भी 2 टाइप का होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। As its name implies, intrinsic मोटिवेशन जो आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलता है वो, और एक्सट्रिंसिक मतलब जब आपको वो मोटिवेशन किसी और पर्पज से, कोई बाहर से चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड। ओके, अब इसके एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाने वाला है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन देखिए क्या होता है। इट रिफर्स टू द बिहेवियर ऑफ पर्सन दैट इज ड्रिवन बाय हिज इनेट डिजायर टू डू समथिंग फॉर हिज ओन सेक और पर्सनल रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि जब आप खुद के लिए कोई काम करते हो, है ना, खुद के लिए इन द सेंस कि आप जब अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो कहलाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना। इन अदर वर्ड्स, इट मोटिवेशन टू परफॉर्म अ टास्क विल कम फ्रॉम विद इन बिकॉज द पर्सन फाइंड्स द अकम्प्लिशमेंट क्वाइट सेटिस्फाइंग। फॉर एग्जाम्पल, योर डिजायर टू लर्न अ स्किल बिकॉज यू आर ईगर टू लर्न। अब आप किसी काम को करना चाहते हो, ओके, आप बहुत ईगर हो उस काम को करने के लिए, तभी आप उस काम को करोगे। बात समझ में आई? जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि 2 स्टूडेंट आपको यहाँ शो हो रहे हैं, 2 बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। क्लियर? अब ये जो बच्चा है फुटबॉल को सिर्फ इसलिए खेलता है क्योंकि उसे क्या चाहिए, मेडल जीतना है, ओके, कप जीतना है। क्लियर? रिवॉर्ड चाहिए। नाउ इंट्रिंसिक में देखिए
इसमें क्या है, वो सिर्फ इसलिए खेल रहा है क्योंकि इसको इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। तो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, ये चाहता है कि मेरी हैप्पीनेस बने, उसको गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, फुटबॉल उसको बहुत पसंद है, तो जब वो फुटबॉल खेलता है तो उसके इंटरनल एक हैप्पीनेस आती है, उसका इंटरनल मोटिवेशन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहता है रिवॉर्ड के लिए। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों मोटिवेशन में कितना डिफरेंस होता है। ऐसा जरूरी नहीं है इन दोनों मोटिवेशन को हम एक साथ भी यूज करते हैं, एक साथ भी ये मोटिवेशन हमारे अंदर होता है। क्लियर? तो बात समझ में आई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। सो इसके एग्जांपल्स क्या हुए इंट्रिंसिक मोटिवेशन के? इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको, कि पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट बिकॉज यू फाइंड द एक्टिविटी इंजॉयबल। आप जिस भी एक्टिविटी में आपको बहुत मजा आता है तो आपको उसमें इंजॉय करते हो, उस एक्टिविटी में, उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। ओके, तो यह क्या हुआ, एक तरीके से इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। ओके, क्लीनिंग योर रूम बिकॉज ऑफ यू लाइक टू टाइडिंग अप। आपको सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, किसी भी हम बोल सकते हैं कि अनअरेंज्ड वे में रहना पसंद नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, अपने रूम को क्लीन करके रखते हो हमेशा। ओके, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब थर्ड एग्जांपल मैंने यहां लिया हुआ है एक्सरसाइजिंग बिकॉज यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस। स्ट्रेस में रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस से बाहर आने के लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हो। तो देखिए स्ट्रेस, ओके, यहां पर हम बोल सकते हैं कि टाइडिंग अप में रहना आपको पसंद है, या और हम यहां बोल सकते हैं कि उसको स्पोर्ट्स को एंजॉय करना है, उस एक्टिविटी को एंजॉय करना पसंद है। तो एंजॉय, स्ट्रेस, ये सारे इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हुए। ओके, इंट्रिंसिक या इंटरनल ऐसी कंडीशन, सिचुएशंस, फीलिंग्स हुई जिनसे बाहर आने के लिए, जिनको एंजॉय करने के लिए हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज करते हैं। अब इसके कंपैरेटिव यदि हम बात करें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो वही सारे एग्जांपल्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के हुए। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट टू विन अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड विन करने के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। ओके, क्लीनिंग योर रूम टू प्रिपेयर विजिटर्स फॉर कमिंग, कोई गेस्ट आपके घर पे आने वाले हैं, इसके लिए आप अपने रूम को प्रिपेयर कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। एक्सरसाइजिंग टू लूज वेट, एक्सरसाइज कर रहे हो वेट को लूज करने के लिए। तो यहां पे देखिए आप रिवॉर्ड और मनी, पावर, गुड ग्रेड्स। ओके, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स चाहिए। ओके, बहुत अच्छे परसेंटेज गेन करने हैं आपको। क्लियर? तो ये क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपका नॉलेज बढ़े। ओके, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सको। तो आप जब नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करोगे तो आप बहुत डीप स्टडी करोगे और बहुत अच्छे से मन से पढ़ाई करोगे। तो ये हुआ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। समझ में आया मोटिवेशन के दोनों टाइप्स बहुत अच्छे से? क्लियर? नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। देखिए अब हम सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन को पढ़ चुके हैं और दोनों कैसे रिलेटेड है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जब आप खुद को पहचानते हो, खुद के टैलेंट्स को समझते हो, अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करते हो, अपने गोल को अचीव करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो। अब इन दोनों काम के लिए, खुद को पहचानने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो थर्ड फैक्टर है सेल्फ रिलायंट होने के लिए, वो है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर रिएक्शन। क्या होता है कि आपको अपना रिएक्शन समझना होगा और उसे मैनेज करना होगा। ओके, हर कंडीशन को समझ के फिर आपको रिएक्ट करना है टू द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। अब कभी कभी होता है ना आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो रही है, ओके, सपोज कुछ बहुत बैड हो गया आपके साथ तो आप सैड हो जाते हो, कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो वहां पे जब आप कोई रिएक्शन देते हो, कुछ रिएक्शन आप शो करते हो, तो वो रिएक्शन कैसे होने चाहिए, उन्हें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो वो सेल्फ रेगुलेशन में पढ़ना है। सपोज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए और आप सामने वाले की बात को नहीं समझ रहे हो, सुन पा रहे हो एक्साइटमेंट के मारे, ओके, तो वो क्या हुआ, वहां पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली इमोशंस को कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना, इसी को बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशंस। ओके, अब जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी शो हो रहा है आपको, कोई पर्सन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, चाहे उनके सामने कैसी भी कंडीशन हो, बहुत डिप्रेशन वाली कंडीशन हो, सैड कंडीशन हो, फिर भी वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। ओके, और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सैड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, चाहे उनके सामने कोई अच्छी कंडीशन हो तब भी वो फ्रस्ट्रेटेड और सैड ही रहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो निगेटिव ही देखते हैं हर चीज में। जब आप
किसी भी चीज में पॉजिटिव थिंग देखते हो, इट मीन्स कि आप हमेशा हैप्पी रहते हो। ओके, और जब आप किसी भी चीज में निगेटिव देखते हो तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड और सैड ही रहते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको कैसे अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, वो सीखने वाले हैं हम इस थर्ड फैक्टर में। ओके, दैट हाउ टू बी सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट पर्सन। सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू। अब सेल्फ रेगुलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल रिएक्शंस टू इमोशंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आप बहुत दुखी होते हो, एंग्जाइटी हो जाते हो, गुस्सा करते हो, क्लियर, या जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, तो उस टाइम पे भी आपको समझ नहीं आता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो आपको हमेशा अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है। ओके, नेक्स्ट इज कामिंग डाउन आफ्टर समथिंग एक्साइटिंग और अपसेटिंग हैपेंस। जब इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती है तो हमेशा आपको काम डाउन रहना है, ज्यादा एंग्जाइटी नहीं होना है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है। फोकस ऑन टास्क, ऑलवेज फोकस ऑन योर टास्क। जो काम आप कर रहे हो, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो, ओके, तो उसके लिए जिस टास्क पे आपको फोकस करना है, अपना माइंड सेट, पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस टास्क पे होना चाहिए। रीफोकस अटेंशन ऑन न्यू टास्क। यदि आप कोई नई टास्क कर रहे हो तो आपको अपना फोकस उस नई टास्क पे बनाना चाहिए। गेट अलॉन्ग विथ एवरीवन एल्स। हमेशा अपने साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, जो भी आपको सही एडवाइस देता है उसको अपने साथ बना के रखना है और उसके साथ में काम करना है। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे गेट अलॉन्ग विद एवरीवन एल्स, इट मींस कि जो पर्सन आपके साथ में काम करना चाहता है आप हमेशा उससे भी मोटिवेट करो और खुद भी मोटिवेट रहो। ओके, बात समझ में आई? जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ रेगुलेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट। जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, आप ज्यादा इंडिपेंडेंट बनते हो। ओके, इट इनेबल्स देम टू मेक द राइट डिसीजंस अबाउट देयर बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने रिएक्शंस के अकॉर्डिंग एक राइट डिसीजन ले सकते हो। ओके, इट टीचेस देम हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस विदाउट एनी गाइडेंस। बिना किसी के गाइडेंस के आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे एक डिसीजन ले सकते हो, करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। ओके, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। जब आप अपने रिएक्शंस को, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, इट मींस कि आप स्ट्रेस को भी मैनेज करना सीख चुके हो। ओके, सो ये सेल्फ रिलायंट कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि सेल्फ रिलायंट क्या होता है। सेल्फ रेगुलेशंस जो है उसमें आप कैसे अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हो, किस तरीके से वो हेल्प करता है, हमने सीखा। सो यहाँ हमने कंप्लीट किए हैं 3 फैक्टर्स, हम बोल सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस कैसे आप बन सकते हो, कैसे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो जब आप सेल्फ अवेयर्ड होते हो, सेल्फ मोटिवेटेड होते हो और सेल्फ रेगुलेटेड होते हो। ओके, इट मींस ये तीनों क्वालिटीज जब आपके अंदर होती हैं तब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकते हो। क्लियर? यदि कुल मिला के बात की जाए तो आपको किसी से कोई हेल्प नहीं लेना है, आपके अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, कभी भी आपको किसी भी ऐसे सिचुएशन में जब आप डल फील कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो उससे बाहर कैसे निकलना है, हमें वो चीज सोचनी चाहिए। इट मींस कि हमें हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए किसी भी चीज का, कभी किसी चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए। देन हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन होकर अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं और आने वाली सारी नई चीजों को सीख सकते हैं इंडिपेंडेंट होकर। क्लियर? तो यदि बात करते हैं हम कि आज जो हमने पढ़ा इसमें हमने ये देखा कि यदि आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो that are the ability to work your own, minimal direction, confidence, self awareness, self motivation and self regulation। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। It teaches you how to respond the difficulties and challenges that you might face in everyday life। ओके, आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हैप्पी रहते हो, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी डिफिकल्टीज को हम फेस करते हैं कि जब हम डिप्रेस फील करने लगते हैं, जब हम सैड फील करने लगते हैं। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स आज बताए हैं, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, कॉन्फिडेंस रहना, इंडिपेंडेंट रहना, ये सारी चीजें उन डिप्रेशन को, उन डिफिकल्टीज सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में हेल्प करेंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ योर बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 से। सो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था ये पूरा चैप्टर, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे किसी पर्सन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट होने के लिए, सेल्फ रिलायंट होने के लिए हमने 3 पॉइंट्स देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर किसी की लाइफ में। ओके, सो वो 3 पॉइंट क्या थे सेल्फ रिलायंट होने के लिए? फर्स्ट इज
सेल्फ अवेयरनेस। ओके, हमें क्या होना चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए। ओके, हर चीज जो भी आपकी लाइफ में है, आप खुद को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने अंदर क्या, आपके अंदर क्या कमियां हैं, उन चीजों को पहचान के हमें क्या करना चाहिए, आगे अपने वर्क को कंटिन्यू करना चाहिए, अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। ओके, सो इसे बोलते हैं सेल्फ अवेयर। क्लियर। सेकेंड थिंग हमने जो देखी थी वो थी सेल्फ मोटिवेशन। ओके, अब जब आप अपने आप को अच्छे से पहचान लेते हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या मिस्टेक्स हैं जो आपसे होती है, जिनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, ओके, देन आफ्टर दैट क्या होता है, हम खुद से मोटिवेट होने लगते हैं आने वाले वर्क के लिए। ओके, आप जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपके साथ में, जो मिस्टेक्स होती है, जब आप उनको समझ लेते हो कि हाँ मुझसे ये गलतियां हुई हैं, उसको आपको किस तरीके से सही करना है, तो आप कॉन्फिडेंट भी होते हो और साथ में आगे आने वाले वर्क के लिए आप खुद से मोटिवेट भी होते हो। ओके, तो सेकेंड हमने जो देखा था पॉइंट वो था सेल्फ मोटिवेशन। एंड लास्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या देखा था हमने कि आप किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो। ओके, तो आपको अपने रिएक्शंस पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। सो वो पार्ट हमने देखा था सेल्फ रेगुलेशन में। ओके, सो बेसिकली आपका जो चैप्टर था वो इन 3 पार्ट्स पे डिवाइड था। इन 3 पार्ट्स में था कि किसी भी पर्सन को इंडिपेंडेंट बनने के लिए, सेल्फ रिलायंट होने के लिए ये 3 चीजें उसके अंदर होना बहुत जरूरी होती है। ओके, तभी वो पर्सन क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब इंडिपेंडेंट की बात करें, मतलब जब आप कोई भी काम बिना किसी की मदद से करते हो, खुद से करते हो, कॉन्फिडेंटली करते हो, आपके अंदर हम बोल सकते हैं कि वो जुनून होता है किसी भी काम को करने का। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके अंदर ये तीनों चीजें डेवलप होने लगती हैं। क्लियर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का एमसीक्यू पार्ट। क्लियर। एमसीक्यू इट मींस की असेसमेंट, जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया होता है। ओके, सो असेसमेंट में जैसा आपको पता है कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है, कुछ फिलअप्स है और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप सभी की बुक में है। ओके, सो स्टार्ट दिस विदाउट गोइंग एनी डिले। First is MCQ, select any correct answers, and dash person is wholly responsible, and dash person is wholly responsible for the outcome of the task which he has undertaken. Okay, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है a dash मतलब ऐसा कौन सा पर्सन है who is wholly responsible for the outcome of the task which is he has undertaken। जब आप कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो ऐसा कौन सा पर्सन होता है जब उसके अंदर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करूंगा बिना किसी की हेल्प के। ये चीज जब किसी पर्सन के अंदर होती है तो वो पर्सन क्या होता है, रिसोर्सफुल होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, या फिर इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है इंडिपेंडेंट, मतलब आप खुद काम करते हो बिना किसी की हेल्प के। आप अकेले किसी चीज को करने में जब कैपेबल होते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी होती है, इट मींस दैट पर्सन इज इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इंडिपेंडेंट। ओके, अब रिसोर्सफुल और सेल्फ मोटिवेटेड क्लियर है। नेक्स्ट इज which of the following is not one of the keys to becoming independent। अब देखो, इंडिपेंडेंट बनने के लिए 3 कीज मैंने बताई आपको स्टार्टिंग में ही, जो हमने इस चैप्टर में देखी थी। अब आपको बताना है कि जो 3 ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, कौन सी की नहीं है। लाइक हमने जो 3 ऑप्शंस देखे थे, अभी मैंने बताए थे सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। ये दिस 3 आर द कीज ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, है ना। तो यहाँ पे आंसर्स देख लेते हैं, क्या ये तीनों कीज प्रेजेंट है, कौन सा रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर बताना है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर और सेल्फ मोटिवेशन। विच इज द रॉन्ग, सेल्फ केयर। Self care is not a key for independent. Okay, next is dash are too focused on what others think or fail to focus on what matters to them। देखो, क्वेश्चन में पूछा है डैश मतलब वो पर्सन्स जो बहुत फोकस्ड होते हैं ऑन व्हाट अदर्स थिंक, किस पर, कि बाकी सब लोग क्या सोचेंगे, एंड फेल टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स टू देम। क्लियर। तो वो कौन से पर्सन्स होते हैं, वो इंट्रोस्पेक्टर्स होते हैं, सीकर्स होते हैं, या प्लीजर्स होते हैं। अब देखो, इंट्रोस्पेक्टर्स वो पर्सन्स होते हैं जो खुद को
एनालाइज करते हैं, है ना। अब सीकर्स क्या हुए, सीकर्स वो पर्सन्स होते हैं जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं हर चीज में, चाहे वो कोई भी काम करे उसमें फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उसको करने में उनका कोई भी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती है। बचा प्लीजर्स। तो प्लीजर्स कौन से पर्सन्स होते हैं, जो हमेशा अपने काम पर फोकस करते हैं, डजंट मैटर कि कौन क्या सोच रहा है, हमेशा किसी भी वर्क को, चाहे वो फेलियर हो या कुछ भी वर्क हो, उसको हैप्पीली करते हैं, है ना। तो वो पर्सन्स क्या हुए, प्लीजर्स हुए। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज प्लीजर्स। ओके, नेक्स्ट इज which of the following statements related to self regulation incorrect। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है आपको, है ना। ये ऑप्शंस रिलेटेड है सेल्फ रेगुलेशन से। सेल्फ रेगुलेशन क्लियर है हमारे माइंड में, हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना है ना। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी रहते हो तब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस शो करनी है, ना ज़्यादा दुखी होकर भी आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन शो करना है। हमें हमेशा हैप्पी रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। ओके, अब सेल्फ रेगुलेशन के कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेल्फ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, विच इज इनकरेक्ट about self-regulation। So पढ़ते हैं, first question is self-regulation helps people to show their irritation and frustration। Self-regulation makes people more dependent। Self-regulation helps people to behave in socially acceptable way। So कौन सा wrong है self-regulation के according? First one is ओके, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सेल्फ रेगुलेशन हेल्प करता है पीपल को इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने में, बिल्कुल नहीं, है ना। सो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, फर्स्ट। बाकी जो दो ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो बेस्ड है सेल्फ रेगुलेशन पे। सेल्फ रेगुलेशन मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट। यस, सेल्फ रेगुलेशन क्या करता है, पीपल को मोर इंडिपेंडेंट बनाता है। ओके, सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स पीपल टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल वे। यस, ये भी करेक्ट है कि सेल्फ रेगुलेशन से क्या होता है, जो लोग हैं वो सोशली कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, सोशली क्या इश्यूज हैं, और हम बोल सकते हैं कि क्या न्यूज है, वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है। ओके, सो व्हाट इज द रॉन्ग, द फर्स्ट वन इज द रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज which of the following statement related to an independent person। अब यहाँ पे हर पर्सन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए जैसा मैंने बताया, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इनमें बताना है कि कौन सा इंडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। पढ़ते हैं, फर्स्ट इज ही टेंड्स टू रिलाई मोर ऑन अदर्स, ही इज होली रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ टास्क विच इज ही हैज अंडरटेकन, या ही इज रिसोर्सफुल। तो इंडिपेंडेंट होने के हमने कुछ ऑप्शंस भी देखे थे, कुछ पॉइंट्स भी कल पढ़े थे, है ना। तो अब आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, जो रॉन्ग है। किसके बारे में, इंडिपेंडेंट के बारे में। तो कौन सा रॉन्ग है, ही टेंड्स टू रिलाई मोर ऑन अदर्स। भाई इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि आप खुद पे ही डिपेंड रहो, किसी और पे डिपेंड मत करो, है ना। तो रॉन्ग क्या हुआ, फर्स्ट वाला। यहाँ पे क्या बोल दिया आपको कि ही टेंड्स टू रिलाई ऑन मोर ऑन अदर्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। अब सेकंड क्या है यहाँ पे, ही इज होली रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ द टास्क विच ही हैज अंडरटेकन, है ना। तो ये तो इंडिपेंडेंट पर्सन की क्वालिटी होती है कि आप खुद पे रेस्पॉन्सिबल रहो किसी भी टास्क को करने के लिए। ही इज रिसोर्सफुल, और पर्सन क्या रहता है, रिसोर्सफुल रहता है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी टास्क को करने की, है ना। तो दैट पर्सन इज नोन एज रिसोर्सफुल पर्सन। ओके, समझ में आए यहाँ तक। तो यहाँ आपके एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिलअप्स। ओके, सभी ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा और बहुत इजी सा चैप्टर है, चैप्टर भी समझ में आया होगा। इसे सिर्फ हमें चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स करने तक लिमिटेड नहीं है। इस चैप्टर से आप इंडिपेंडेंट कैसे होते हो, क्या स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, सो होप आपने वो तीनों स्किल्स अच्छे से समझी होगी। क्लियर? मोटिवेशन refers to the behavior of a person that is driven by his innate desire to do something for his own sake and personal rewards। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहला फिलअप ये है डैश मोटिवेशन। ओके, कौन सा मोटिवेशन है, ओके, दैट रिफर्स टू बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड है, दैट इज ड्रीवन बाय हिज इनेट डिजायर टू डू समथिंग, ओके, फॉर हिज ओन सेक एंड पर्सनल रिवॉर्ड्स। तो हमने दो तरीके के मोटिवेशन देखे थे, कौन कौन से, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पर कौन सा मोटिवेशन होगा, ऑब्वियस कौन सा मोटिवेशन होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। ओके, जो खुद पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड है या फिर उसके डिजायर से रिलेटेड है। ओके, इंट्रिंसिक।
क्लियर? तो क्या हुआ फर्स्ट का आंसर? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का हमने एग्जांपल भी देखा था, दोनों के एग्जांपल मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सपोज कोई स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है ना, तो वो यदि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो अपने इंजॉयमेंट के लिए, ओके, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को इंजॉय करता है, तो ये कौन सा मोटिवेशन हुआ? इंट्रिंसिक, है ना। अब सपोज कोई अदर स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो खेल रहा है और उसको सिर्फ और सिर्फ उस रिवॉर्ड से मतलब है, ओके, तो रिवॉर्ड को गेन करने के लिए जो मोटिवेशन होता है वो कौन सा हुआ उस केस में? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। क्लियर? अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, people who have a low degree of both internal and external self awareness may be categorized as, वो people who have low degree of both internal and external self awareness। self awareness भी दो हमने देखा था, internal self awareness and external। अब internal और external दोनों self aware जिन लोगों का low होता है, ओके, तो उन पीपल्स को हम क्या कहते हैं? जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया था कि वो पीपल जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं किसी भी काम को लेकर, ओके, कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, हमेशा फेलियर फेस करते हैं, ओके, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? वो कौन से पीपल्स होते हैं? दे आर नोन एज सीकर्स, ओके। अभी हमने इसको एमसीक्यू में भी देखा था, क्या बोलते हैं हम इन पर्सन्स को? सीकर्स। थर्ड इज dash involves being able to control reactions to emotions like frustration or excitement। अब यहां देखिए आप, dash involves being able to control reactions to emotions like frustration और excitement। जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, ओके, आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो, इट मीन्स कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। तो इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमने कौन सा की पढ़ा था इंडिपेंडेंट का? हमने पढ़ा था सेल्फ रेगुलेशन। ये किसके अंडर आता है? जहां पे आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हो, बहुत गुस्सा आता है तो आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सेल्फ रेगुलेशन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सेल्फ regulation, okay। next is dash people are likely to more confident or handling problems affecting their lives। वो peoples they are likely to be more confident, जो बहुत confident होते हैं, okay, handling problems affecting their lives। clear? जो अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इजीली हैंडल कर लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उन पीपल्स को हम क्या बोलते हैं? अब बच्चे दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो एक्सटर्नल या फिर इंडिपेंडेंट। तो कौन से पीपल होते हैं वो? ऑब्वियस वो कौन से पीपल होंगे? इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे खुद अकेले हैंडल कर लेते हैं बिना किसी की हेल्प के। सो दिस पर्सन इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, ओके। बेसिकली इस चैप्टर का मोटिव ही यही है। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ इज डैश सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस। अब यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा सेल्फ अवेयरनेस है? दो सेल्फ अवेयरनेस देखे हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्सटर्नल में से कौन सा सेल्फ अवेयरनेस है जिसमें क्या जरूरी होता है? अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस। अदर पीपल आपको कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं, ओके, वो कौन सा सेल्फ अवेयरनेस हुआ? ऑब्वियस हम जब बाहर की बात कर रहे हैं तो कौन सा सेल्फ अवेयरनेस होगा? वो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका क्या होगा फिलअप? एक्सटर्नल। क्लियर? तो ये कुछ फिलअप्स हैं जो आपके इस चैप्टर पे बेस्ड थे, जो मैंने समझाए। होप आपको ये फिलअप भी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपके एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है ऑब्वियस, तो आपको ये फिलअप्स भी एमसीक्यू बेस्ड पूछे जा सकते हैं, ओके। सो आपको बहुत ध्यान से इन्हें समझना है कि एग्जैक्टली इसमें क्या आपसे पूछा गया है, ओके, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई हिंट नहीं होना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमने एमसीक्यूज देखे, कुछ फिलअप्स देखे, अब थर्ड पार्ट जो है असेसमेंट का, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इसके आंसर्स आपको करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है, लिस्ट एनी 4 एलिमेंट्स दैट कीप अ पर्सन मोटिवेटेड। अब कोई भी पर्सन मोटिवेट कब होता है, कैसे होता है? उसके 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, वही हमने यहाँ पे लिखे हैं अगेन, ओके। क्या होता है जब कोई पर्सन मोटिवेट होता है? तो ओके, कौन से ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं? पर्सनल ड्राइव टू अचीव द डिजायर टू इम्प्रूव और टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स।
ये हमने फर्स्ट एलिमेंट देखा था। क्या देखा था कि आप जब मोटिवेट होते हो, जब आपके पास कोई गोल होता है, आपको कोई गोल को अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस चीज को करने के लिए, तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, है ना। तो पर्सनल ड्राइव टू अचीव, आपको अंदर से लगन होना चाहिए उस काम को करने की। टू डिजायर टू इंप्रूव, यदि कोई मिस्टेक होती है तो हम उसे इंप्रूव करने की भी इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो छोड़ दिया, करना ही नहीं है काम, हमें उसे मोटिवेशन नहीं कहेंगे। आप यदि कोई गलती होती है तो आप उसको इंप्रूव कैसे करोगे, ओके। किसी काम में कुछ कमी है तो आप उसे और इंप्रूव कैसे करोगे, वो सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, ओके। कमिटमेंट टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जैसे सपोज आपको टीचर ने कोई टास्क दिया है तो आप उस टास्क को करने के लिए कमिट करते हो, इनिशिएटिव लेते हो कि हाँ मैं ही ये टास्क करूंगा, ओके। सपोज 10 स्टूडेंट्स है तो 10 स्टूडेंट्स में आपने उठ के कमिट किया है कि यस आई डू दिस वर्क, ओके। तो वो होता है कमिटमेंट टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अपने पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए कमिट करना, ओके। इनिशिएटिव टू रेडीनेस टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज। अब कोई भी अपॉर्चुनिटी यदि आपको मिलती है तो उसके लिए हमेशा रेडी रहना उस काम को करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। ऑप्टिमिज्म विच इज एबिलिटी टू कंटिन्यू एंड परस्यू गोल्स इन फेस ऑफ फेलियर्स। यदि इन केस आपको फेलियर्स भी होती है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन देखो कैसे मोटिवेट होता है। अब सबकी लाइफ में हमेशा सक्सेस हो ये पॉसिबल नहीं होता है ना। तो यदि कोई फेलियर के केसेस होते हैं, यदि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन फेलियर को फेस करता है तो उस केस में भी उसे फ्रस्ट्रेट या डिप्रेस नहीं होना है, ना कोई एंजाइटी फेस करना है। तो आपको क्या होनी चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने काम को कंटिन्यू कर सके, अपने गोल को वापस गोल्स तक पहुंचने के लिए वापस आप अपना वर्क स्टार्ट करें, ओके। तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट क्या हुए। फर्स्ट तो ये कि आप के पास में गोल्स को अचीव करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी, आप किसी भी गोल को अचीव करो इसके लिए आप कमिट करो, ओके, कि यस यू विल डू इट। आप हमेशा किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए रेडी रहो, आप इनिशिएटिव लो उस चीज का। एंड फोर्थ इज ऑप्टिमिज्म, ओके। सो दीज 4 आर द मोटिवेशन के 4 एलिमेंट्स है कि कोई भी पर्सन कैसे मोटिवेट रहता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे आपको वो एडवांटेजेस बताना है कि कैसे आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। सपोज मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, बिना किसी की हेल्प के हम सारे काम कर लेते हैं, खुद पे डिपेंड करते हैं, ओके। तो उसके क्या एडवांटेजेस हुए, क्या बेनिफिट हुए। इंडिपेंडेंट होने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में जब मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट इज बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब कोई भी काम आप खुद से करते हो इट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ताकि आप आगे और न्यू वर्क कॉन्फिडेंटली कर सको, ओके। मेक्स द पर्सन सेल्फ रिलायंट। अब जब आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद से सारे काम कर सकते हो, तो आप क्या हो गए, सेल्फ रिलायंट पर्सन हो गए, ओके। मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट। अब इमोशनली इंडिपेंडेंट भी बनते हैं हम, कैसे। सपोज कि आपके सामने कोई भी चैलेंजेस होता है, कोई भी रिस्क होती है, तो आप उसको ओवरकम करके आगे निकल जाते हो। आपके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके का चैलेंज, चाहे वो एकेडमिक या कुछ आपका स्टडी को लेकर हो, या फिर कोई सोसाइटी को लेकर हो, पेरेंट्स को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, फ्रेंड्स को लेकर हो, हर तरीके के प्रेशर को, हर तरीके के चैलेंज को आप मैनेज करने के लिए एवर रेडी रहते हो, जिसकी वजह से पर्सन क्या होता है, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनता है, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट बेनिफिट। मेक्स डिसीजन मेकिंग ऑन इजी टास्क। अब देखिए हर किसी के लिए डिसीजन लेना इजी नहीं होता है, ओके। तो जब कोई पर्सन कॉन्फिडेंट या इंडिपेंडेंट होता है तो वो डिसीजन भी कैसा लेता है, बहुत इजी वे में ले लेता है, मतलब उसके लिए कुछ टफ नहीं होता है, ओके। क्योंकि उसके माइंड में वो सारी चीजें चल रही होती है कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है अपनी लाइफ में, ओके। तो यहाँ पे डिसीजन लेना भी क्या होता है, बहुत ईजी टास्क होता है। ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अ पर्सन। अब वो पर्सन जो ये सारी चीजें कर सकता है, कॉन्फिडेंट होता है, सेल्फ रिलायंट होता है, जो किसी भी चैलेंज से डरता नहीं है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है, ओके, सही तरीके से डिसीजन ले सकता है, तो हमेशा वो कैसा होगा, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अ पर्सन। उस पर्सन से हमेशा आप क्या एक्सेस करोगे, क्या देखोगे कि वो पर्सन हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, ओके। इंक्रीज सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम। अब इंडिपेंडेंट होने के लिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि हमेशा आपको खुद से प्यार होना चाहिए, दैट लव सेल्फ, ओके, लव योरसेल्फ। बिकॉज जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाओगे, है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज होता है सेल्फ वैल्यू प्लस सेल्फ एस्टीम,
ओके, सो क्लियर हुए ये एडवांटेजेस जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे, एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी अब यदि आंसर आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाई इज सेल्फ रेगुलेशन इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट बनने के लिए 3 कीज देखिए हमने, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए सेल्फ रेगुलेशन क्यों जरूरी हो, व्हाई? बिकॉज सबसे पहला पॉइंट तो सेल्फ रेगुलेशन का क्या हुआ कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन, है ना। तो इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट। सेल्फ रेगुलेशन क्या बनाता है, पीपल को ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है, एज इट इनेबल्स टू मेक द राइट डिसीजन अबाउट देयर बिहेवियर। अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को जब वो कंट्रोल करता है, आई मीन जैसा मैंने आपको बताया था, ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना, ना ज़्यादा एक्साइटमेंट होना जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हो किसी चीज़ की, ओके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे पर्सन क्या बनता है, मोर इंडिपेंडेंट बनता है, ओके। नेक्स्ट इज इट टीचेस देम हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन विदाउट एनी गाइडेंस। बिना किसी गाइडेंस के यदि आप कोई सिचुएशन फेस करते हो, कोई डिफिकल्टी फेस करते हो, तो उससे बाहर कैसे आना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज नोन एज सेल्फ रेगुलेशन। यही हमें सेल्फ रेगुलेशन सिखाता है, ओके। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस को भी मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? इट हेल्प्स पीपल टू कोप विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इनेबल्स देम टू काम डाउन व्हेन दे आर एंग्री। अब जब आप बहुत गुस्सा हो रहे हो, ओके, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आप अपने इमोशंस को, गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो। इट मीन्स कैसे कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन है, ओके। आप खुद को मैनेज कर सकते हो, क्लियर। तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करने में भी हेल्प करता है कौन, सेल्फ रेगुलेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे, जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये किसके हैं, सेल्फ रेगुलेशन के हैं, तभी कोई पर्सन इंडिपेंडेंट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट इज डिफाइन सेल्फ रेगुलेशन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा। अब डिफाइन करने के लिए आएगा तो आपको वही लिखना है कि सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर रिएक्शन ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, ओके। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो या फिर आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। मैंने 2 डेफिनेशन यहाँ पे शो की है। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड मैनेज योर एनर्जी स्टेट्स, इमोशंस, थॉट्स and behaviors in ways that are acceptable and produce positive result, जिसकी वजह से कैसा रिजल्ट आप हमेशा गेन करें, पॉजिटिव रिजल्ट गेन करें, such as well-being, loving relationships and learning, ओके। जब सेल्फ रेगुलेशन हमारी लाइफ में होता है, हम हर इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। ना हम ज़्यादा डिप्रेशन में जाएं और ना ही हम ज़्यादा हैप्पीनेस हो। हमेशा हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ को आगे अच्छे वे में देख सकते हो, ओके। सो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट को अचीव करने के लिए आप हमेशा अच्छे बने रहो, वेलबींग रहो। जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, तो हमेशा वो रिलेशनशिप भी कैसी रहेगी, जब आप सेल्फ रेगुलेटेड रहोगे तो लविंग रिलेशनशिप्स होगी और आप आगे एक लर्निंग फेज में बढ़ोगे। बात समझ में आई? तो सेल्फ रेगुलेशन क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी इस आंसर को लिख सकते हैं, ओके। देखिए ये जो चैप्टर्स मैं आपको कंटिन्यूएशन में पढ़ा रही हूँ ना, पार्ट ए के हर एक चैप्टर इतने इजी चैप्टर्स हैं जस्ट बिकॉज इज बेस्ड ऑन आवर लाइफ्स, है ना। जो हमारे लाइफ में हम जिन स्किल्स को चाहते हैं उन्हें डेवलप करने के लिए हम इन सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में ही आंसर लिखना है। यदि आप मेरे से अच्छे से समझ रहे हो, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, दैट यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होते हैं क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर नंबर 7 एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट के। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी सिर्फ और सिर्फ क्लास को सिलेक्ट करना है, क्लास 10। जैसे ही आप अपनी क्लास सिलेक्ट करते हो तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट शो होते हैं और वहां से आपको अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक 402, ओके। अभी भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं जिन्हें वीडियो लेक्चर्स नहीं मिल पाते, कुछ प्रैक्टिकल्स नहीं मिल पाते, ओके। सो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से यहाँ से मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपको लाइन से चैप्टर वाइज, क्योंकि हमारी बुक एट द एंड पर है, ओके, मुश्किल से 1 यूनिट हमारी रिमेनिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स, वीडियोस
प्रैक्टिकल्स सब यहाँ अपलोडेड है। ओके, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, यूट्यूब पे भी 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी इस बुक की, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल प्लेलिस्ट। ओके, तो प्रैक्टिकल में सारे प्रैक्टिकल्स हैं और थ्योरेटिकल में हर एक चैप्टर का थ्योरी पार्ट, मतलब कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स प्लस असेसमेंट इंक्लूडेड है। ओके, सो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सारी वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स शो हो जाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो इसका बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू।